आज तक जो सरकार 9 साल से चल रही है केंद्र में, वो तो जुमलेबाजी की सरकार है ना। कौन सा कार्यक्रम है उनका जो सरजमीन पर, धरातल पर आम लोगों तक पहुंचा है, ये बताएं। पर उनका उज्ज्वला योजना फेल कर गया, उनका आयुष्मान भारत फेल कर गया। आयुष्मान भारत में सीएजी ने जो रिपोर्ट दिया है वो सब सबके सामने है। उज्ज्वला योजना में जाके सर्वे कर लीजिए, आप लोग पत्रकार हैं। भाई छापेगा नहीं कोई दिल्ली में, लेकिन अपने ज्ञान के लिए भी तो सर्वे आप लोग कर सकते हैं ना। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बीते दिनों बीजेपी की ओर से पटना के बापू सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता नित्यानंद राय ने यह कहा था कि जेडीयू में जल्द ही टूट होगी। कुछ लोगों को लेकर ललन सिंह अलग होंगे तो कुछ लोगों को लेकर विजेंद्र यादव अलग होंगे, जिस पर अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। साफ तौर पर नित्यानंद राय पर निशाना साधते हुए नजर आए, तो वहीं उन्होंने कहा कि नित्यानंद राय का कोई वैल्यू नहीं है। नित्यानंद राय एक हवाई नेता है, उनको कोई तवज्जो नहीं देता है, खुद के पब्लिसिटी के लिए इस तरह का बयान देते रहते हैं। इसी के साथ साथ दरभंगा एम्स पर भी अपनी प्रतिक्रिया रखते हुए नजर आए। वहीं उन्होंने कहा कि दरभंगा एम्स के लिए जमीन हमने दी है, 3 दिसंबर को इसका भी खुलासा हो जाएगा। इसी के साथ जब सुशील मोदी को लेकर उनसे सवाल किया गया, तब उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि सुशील मोदी के साथ हमारी सहानुभूति है, वो कुछ भी बोले उनके बातों पर हम कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देंगे, यहाँ तक कि हम मनाते हैं कि उन्हें राज्यसभा वापस से मिल जाए। आगे और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं ललन सिंह, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले आप वो खुद सुने। ये सब तो जाना हुआ चीज है ना, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, उसको आरक्षण पसंद नहीं है। अब बिहार में जाति आधारित गणना हुई, उसके आधार पर जो आबादी के हिसाब से नए आरक्षण की नीति बनी। अब 50% की रेखा सीमा तो पार कर गए आरक्षण में। जब एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास को, जिसको ये फॉरवर्ड क्लास को जब 10% का आरक्षण दिया गया, तो 50% से तो 60% हो गया। तो अब 60% हो गया तो आबादी के हिसाब से हम लोग का आधार है, जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराई, सारे आंकड़े उपलब्ध हैं, और उन आंकड़ों के आधार पर ही ना आरक्षण हम लोगों ने दिया है। तो उसकी तथ्य जितने हैं उससे संबंधित वो न्यायालय में देंगे। न्यायालय में तो ये जाते ही रहते हैं भाई। नगर निकाय का चुनाव रुकवाने के लिए न्यायालय में गए, नगर निकाय का चुनाव हो गया कि नहीं हुआ? आरक्षण व्यवस्था के साथ चुनाव हुआ। दोबारा जो जाति आधारित गणना के विरोध में ये लोग खड़ा थे कि नहीं खड़ा थे? सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने के लिए गए, सॉलिसिटर जनरल जाके वहां बहस किए, तब भी जाति आधारित गणना हुआ कि नहीं हुआ? इनको लड़ना है, लड़े हम लोग। जो अगर मुकदमा करेंगे तो कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ेगी राज्य सरकार। दरभंगा एम्स को लेकर दुरुपयोग कर रहे हैं। देखिए, सुशील जी के साथ हम लोग की सहानुभूति है। सुशील जी बेचारे 2 बात पहले बोल चुके, जिसका सजा वो आज तक भुगत रहे हैं। एक बात उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं, और दूसरी बार उन्होंने कहा कि बिहार में एक मोदी है ही है, तो दूसरा मोदी की क्या जरूरत है। ये 2 बात का खामियाजा बेचारे को आज तक भुगतना पड़ रहा है। अब अभी कुछ बोलेंगे नहीं जब तक, तब तो राज्यसभा का चुनाव का है, इसलिए उनके साथ हम लोग की सहानुभूति है। वो कुछ भी बोलते रहे, हम लोग को कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। और सुशील जी को राज्यसभा मिल जाए फिर से, इसकी शुभकामना हम लोग उनको देते हैं, उनसे सहानुभूति रखते हैं। सर, आरक्षण का दायरा जो आप लोगों ने अब उनके पास उपाय क्या है? इसलिए कि दरभंगा का जो आज शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी करने दरभंगा गए, तो दरभंगा का जो वर्तमान मेडिकल कॉलेज है उसी का इतना भारी विकास हो रहा है वहाँ।
तो अब इनके पास क्या उपाय है? ये ड्रामा करते हैं, इनको विकास के प्रति इनकी कोई रुचि नहीं है और विकास के प्रति करना भी नहीं। अभी 3 दिसंबर को चुनाव होगा ना, पता चल जाएगा उनको कहाँ क्या हो रहा है, कितना भारी उनकी लोकप्रियता है। अरे जुमलेबाजी करना और देश चलाना दोनों में बहुत अंतर है। देश चलाने के लिए गंभीरता से सोचना पड़ता है, गंभीरता से नीति बनानी पड़ती है, गंभीरता से उसको कार्यान्वित करना पड़ता है। और जुमलेबाजी करने के लिए तो कोई भी कहीं जुमला बोल देगा, जुमला बोल के निकल गए, हवा हवाई है। तो आज तक जो सरकार 9 साल से चल रही है केंद्र में, वो तो जुमलेबाजी की सरकार है ना। कौन सा कार्यक्रम है उनका जो सरजमीन पर, धरातल पर आम लोगों तक पहुंचा है, ये बताएं। पर उनका उज्ज्वला योजना फेल कर गया, उनका आयुष्मान भारत फेल कर गया। आयुष्मान भारत में सीएजी ने जो रिपोर्ट दिया है वो सबके सामने है। उज्ज्वला योजना में जाके सर्वे कर लीजिए, आप लोग पत्रकार हैं। भाई छापेगा नहीं कोई दिल्ली में, लेकिन अपने ज्ञान के लिए भी तो सर्वे आप लोग कर सकते हैं ना। अभी जो नेशनल और स्टेट लेवल का चैनल है वो तो नहीं चलाएगा, इसलिए कि आप लोग भेजिएगा भी यहाँ से तो वो चलने नहीं देगा वहां से। वो चलाएगा, उसमें कोई जो नकारात्मक बात है वही करेगा। अब क्या हुआ भाई, जो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी की जो बात कर रहे हैं, किसी चैनल ने चलाया क्या कि जितने वक्ता उतने श्रोता? एक भी चैनल ने नहीं चलाया कि जितने वक्ता थे उतने ही श्रोता थे। चैनल ने चलाया क्या कि नित्यानंद राय जी ने कहा कि जेडीयू में टूट हो जाएगी। अरे बिलाई के भाग से सिक्का टूटता है, तो मुगालते में रहिए, जनता इसी तरह भाग रही है। तो इसलिए कोई योजना नहीं है, केंद्र की सरकार के पास कोई नीति नहीं है, कोई योजना नहीं है। जुमलेबाजी की सरकार है और जुमलेबाजों की बात पर रोज प्रतिक्रिया देना कोई जरूरत नहीं है। जनता सब समझ गई है। 2024 में इनका विदाई तय है। सर बहुत बड़ी देखिए, गृह राज्य मंत्री हवा हवाई नेता है, उनको कोई मतलब नहीं है। अभी इतना भारी सम्मेलन किए वहां बापू सभागार में, और जितना नेता मंच पर उतना ही श्रोता। अब वो क्या बोलते कि श्रोता भी हमको सुनने नहीं आ रहा है। इसी तरह का विवादास्पद बयान दे के बाकी खबर नहीं चले। उनका भारी भरकम लाखों की जो भीड़ थी बापू सभागार में, उसका कोई चर्चा नहीं हो। थोड़ा सा भी लाज और जिसको आप कहिए शर्म भी नहीं है, घोट के पी गए हैं सब। सर नित्यानंद राय कह रहे हैं कि पार्टी में जेडीयू में टूट होने वाली है। आपसे ही विवाद बताते हैं कि आप ही के साथ सब नेताओं का विवाद चल रहा है। वो उनको क्या पता है मेरी पार्टी में क्या है नहीं है, वो अपना कहानी बनाते हैं। तो वो अगर ये सब बात नहीं बोलते तो कोई छपता उसका, उस मीटिंग का कोई खबर छपता? कोई खबर तो कहीं चलता नहीं उस मीटिंग का, इसलिए कि उसमें 80 गो 82 गो मंच पर और 82-85 आदमी नीचे। तो टोटल बापू सभागार की क्षमता जान लीजिए, और उनके नेता और श्रोता, वक्ता और श्रोता दोनों को जोड़ के संख्या मिला लीजिए, बराबर बराबर है। जितना वक्ता उतना श्रोता। तो इसी तरह की बात, अनर्गल बात कहेंगे नहीं तो फिर मीडिया में छपेंगे कैसे? तो उनको अपने छपने के लिए बोलना है कुछ, उनको बोलते रहने दीजिए। अभी 2024 नजदीक आ रहा है, पता चल जाएगा। पर उपेंद्र कुशवाहा भी सर दावा कर रहे हैं कि जेडीयू में। छोड़िए ना, उनका कोई मतलब ही नहीं है। वो तो बेचारा अपना बेचारा बार्गेन कर रहे हैं कुछ सीट उठ कर के एक आध को बड़ उड़ जाए, वो बेचारे उसी में लगे हुए हैं। सर कल की जो आप लोग की रैली राहुल गांधी के बयान पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह सुना आपने। इसी के साथ साथ उन्होंने बीजेपी पर एक आरोप भी लगाया कि आरक्षण विरोधी है बीजेपी नहीं चाहती है कि आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाए। इसी के साथ क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे तमाम मुद्दों पर
जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। सुना आपने, तो इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।